गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 42 लेकर के मिल रहे हैं। आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के ही न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। हम लोग का भी दो वीडियो यानी ये वीडियो और अगला वीडियो दोनों ही वीडियो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के न्यूमेरिकल पर ही आधारित होंगे। जो लोग गांव से आरा आ सकते हैं, उनका आना पॉसिबल है, तो अब आप आरा में आकर के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लगभग सभी शिक्षक ऑफिस में कोचिंग में बैठना शुरू कर दिए हैं। आप आइए और कोई सवाल, कोई थ्योरी में प्रॉब्लम हो, जैसे वीडियो के माध्यम से हम लोग मैंने पढ़ाई तो वीडियो के माध्यम से ही होगा अभी, लेकिन यदि पढ़ाई वीडियो से कर रहे हैं और कहीं प्रॉब्लम हो रहा है किसी टॉपिक में, तो आप आ करके सर से पर्सनली मिल सकते हैं। लगभग सभी शिक्षक ऑफिस में बैठ रहे हैं। 80% शिक्षक ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। तो सब लोग जो है आप आरा आ जाइए और आरा आकर पढ़ाई कीजिए। बहुत पहले जब हम क्लास में छुट्टी देते थे तो एक बात हमेशा बोलते थे मजाक में ही कि मान लीजिए कि क्लास 3-4 महीना बंद रहा तो क्या आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा। और देखिए संयोग से वही बात हो गई। तो अब आपको खुद से पढ़ाई करना है, इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए। सब लोग ध्यान दीजिए कैसे पढ़ाई करना है, कैसे, यानी कुल मिलाकर खुद आप जस्टिफाई करें। और मोबाइल ऐप, अब मोबाइल ऐप सब लोगों को हर हाल में अनिवार्य है। मोबाइल ऐप साइन अप कर लीजिए। फॉर्म एक ही बार भरना है और फॉर्म भरते समय जो आप पासवर्ड डाल रहे हो वो पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि 90% बच्चे पासवर्ड भूल जा रहे हैं। जितने बच्चों का खुल नहीं रहा है, मोबाइल ऐप चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें 90% बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि सर मोबाइल ऐप खुल नहीं रहा इसलिए क्योंकि उन्होंने पासवर्ड गलत डाला है। 90% बच्चों का समस्या यही है। तो खैर वो सब आप लोग ठीक कर लीजिएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब जो है आप ध्यान देंगे। पिछला क्लास में 9.11 के ए नंबर न्यूमेरिकल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 9.11 का ए नंबर न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत से बच्चों ने उस पर सवाल भी किया है, बहुत से बच्चों ने उसके आगे का बना करके भेजा भी है, तो बहुत से लोगों का था। तो उसमें 2-3 पॉइंट जो बना कर लोगों ने भेजा, तो उसमें मुझे 2-3 पॉइंट बताने के लिए मिला है। वो पहले दोनों 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो कुछ बच्चों का सवाल था उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले बच्चों का जो सवाल था कि 2-3 बच्चों का था कि सर अभी भी मुझे चुनने में प्रॉब्लम है कि सर नहीं चुन पा रहे हैं हम कि क्या डाटा दिया हुआ है। उनका सवाल था, जैसे हम बात करें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब हम आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लेके चल रहे हैं। ये तो फाइनल है कि ये फोकस दूरी है और 2 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पहले ही बोल चुके हैं, चूँकि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बगल में खोल कर रख सकते हैं। क्लास में पढ़ते तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आप सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बगल में खोल के रख लीजिए और तब वीडियो देखिए कि 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम एफओ से सूचित करते हैं। तो एफओ दिया है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तो ये भी फोकस दूरी है 6.25 सेंटीमीटर। चूँकि नेत्रिका लेंस है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आप डायग्राम में देखिएगा तो एफी से हमने सूचित किया है, इसीलिए एफी का मान हो गया 6.25 सेंटीमीटर। दोनों लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। जो दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। जो अभिदृश्यक है और नेत्रिका लेंस है, दोनों लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो L बराबर 15 सेंटीमीटर। ये दूरी और ये दोनों दूरियां ये सब अलग हैं। इसमें चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन ये जो दूरी है वो हम लोग जो 11th पढ़े हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, वो ये वाला है। इसमें चिन्ह का इस्तेमाल होगा, इसमें लेफ्ट और राइट से मतलब है, लेकिन इस दूरी को लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है। ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। इसके बाद कह रहा है कि किसी बिंब माने वस्तु को, किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए।
किसी वस्तु को वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कितनी दूरी पर रखना है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु दूरी निकालने की बात कर रहा है। तो वस्तु दूरी अभिदृश्यक से, तो अभिदृश्यक से वस्तु दूरी को UO से सूचित करते हैं, अभिदृश्यक से वस्तु दूरी को UO से सूचित करते हैं। कहाँ रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर पर बने और अनंत पर बने, और दोनों ही केस में आवर्धन क्षमता भी निकालना है, यानी M भी निकालना है। तो पहले तो कह रहा है कि दो केस है इसमें, एक बार प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब यानी VE एक बार बन रहा है 25 सेंटीमीटर पर, VE का मान एक बार दिया है 25 सेंटीमीटर, और सेकंड वाला जो केस है उसमें दिया है VE का मान अनंत। एक में VE का मान 25 सेंटीमीटर दिया है और सेकंड वाला में VE का मान अनंत दिया है, और हमें ये डाटा को निकालना है। ये हमारा चुनाव हुआ, एक बार फिर से हम बता दिए, पिछला वीडियो में बता चुके थे। इसके बाद हमने बनाने का जो तरीका बताया था, हमारे पास 4 सूत्र है। हम एक बार वस्तु लेंस के लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे, 1/VO माइनस 1/EO इक्वल टू 1/FO। एक बार नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। एक L का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, L बराबर VO प्लस EV, और एक आवर्धन क्षमता का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, VO बटा UO 1 प्लस D/FE। ये 4 सूत्र है 25 सेंटीमीटर वाला के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, वस्तु लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता। हमारे पास 4 सूत्र हैं, चारों सूत्र के स्टेप चेंज होते रहेंगे। जैसे हमारे निकालना है UO निकालना है, तो UO यहाँ है और यहाँ है, तो इसमें UO निकालना है तो VO भी नहीं पता है, M भी नहीं पता, यानी इसका तो बातें छोड़ दीजिए। अब इसमें EO निकाल सकते हैं, EO तभी निकालेंगे जब VO और FO दोनों पता रहेगा। तो VO नहीं पता है, FO पता है। EO निकालने के लिए VO पता होना चाहिए और FO पता होना चाहिए। तो FO पता है लेकिन VO नहीं पता है, तो अब हम लोग VO ढूंढेंगे, UO छोड़ देंगे, यहाँ पर हम UO को रोक देंगे, VO ढूंढेंगे। तो VO ढूंढेंगे तो VO यहाँ है, तो VO निकालने के लिए मुझे L चाहिए और UE चाहिए। L दिया है, UE नहीं दिया है, तो VO निकालने के लिए मुझे VO को यहाँ छोड़ दीजिए और मुझे UE को निकालना होगा। UE निकल जाएगा तब VO निकल जाएगा, अब VO निकल जाएगा तो इसमें डाल देंगे तो EO निकल जाएगा। अब UE को ढूंढिए, UE यहाँ है, तो UE निकालने के लिए VE चाहिए और FE चाहिए। VE दिया हुआ है और FE दिया हुआ है, तो VE और FE को सॉल्व करेंगे तो UE निकल जाएगा। UE का मान यहाँ डाल देंगे तो VO निकल जाएगा, अब VO का मान यहाँ डाल देंगे तो EO निकल जाएगा। यही क्रिया हमने पिछला क्लास में किया था, और आज भी हम यही काम करने वाले हैं अनंत वाला के लिए, क्योंकि पीछे वाला वीडियो में हम 25 सेंटीमीटर का केस बना चुके थे, आज अनंत वाला केस बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा यदि हम बात करें तो डाटा तो वही है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बनेगा तो V इक्वल टू अनंत। हमारा रिलेशन सब वैसे ही चलेगा। पहले हम लोग नेत्रिका के लिए ले लेंगे, नेत्रिका के लिए जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, नेत्रिका के लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम। तो नेत्रिका के लिए 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। हम इसको आसान तरीका से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे अलग रूल लगाना होगा, और अलग रूल लगाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हम उसी रूल को, उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे जो पहले बता चुके हैं, जिससे कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। पहले ही बोल चुके हैं कि हम जो तरीका हमने बताया था सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के बनाने का, उसे 95% न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो उस पैटर्न पर नहीं बनेंगे। जो तरीका हमने बताया था उस तरीका से हर हाल में बनेगा, ना का सवाल ही नहीं है। तो हम उसी पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं। तो 1/VE का वैल्यू अनंत माइनस 1/UE का वैल्यू निकालना है, FE का वैल्यू 6.25। एक में अनंत से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, -1/UE
1/6.25। फाइनली यू ई का वैल्यू -6.25 सेंटीमीटर। यू ई बराबर -6.25 सेंटीमीटर। यदि हम आपको नियम से समझाएं तो आपको पता होगा कि अंतिम प्रतिबिंब यानी नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत पर तब ही होगा जब वस्तु फोकस पर होगा। नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत पर तब ही होगा जब वस्तु फोकस पर होगा, यानी वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा। तो देखिए फोकस दूरी 6.25 है, वस्तु दूरी भी 6.25 है, यानी वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत पर तब ही होगा जब नेत्रिका के लिए वस्तु अनंत पर होगा, फोकस पर होगा। तो वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा, तो वस्तु दूरी का मान और फोकस दूरी का मान दोनों जो है बराबर है, इसीलिए हमारा उतना आया। तो यू ई निकल गया। यू ई यहाँ डाल देंगे तो भी निकल जाएगा। यू ई यहाँ डाल देंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब यहाँ भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि L बराबर वी ओ प्लस यू ई जब अनंत पर बनेगा तो सूत्र हम पढ़ाए हैं L बराबर वी ओ प्लस एफ ई। आप फॉर्मूला निकाल के देख सकते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो L बराबर वी ओ प्लस एफ ही पढ़ाए हैं। तो बात तो वही है, वी ई और एफ ही बराबर है, यू ई और एफ ही बराबर है। तो यू ई लिखिए चाहे एफ ही लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर होता है। तो L बराबर 15, वी ओ का मान निकालना है, यू ई का मान 6.25, वी ओ बराबर 15 माइनस 6.25। न्यूमेरिकल जो बना करके भेजे थे लोग, उसमें से बहुत से लोगों का यहाँ पर कैलकुलेशन गलती हो रहा था। वी ओ बराबर 8.75 सेंटीमीटर, वी ओ निकल गया। यहाँ से यू ई निकल गया, यू ई का मान डाल दिए तो वी ओ निकल गया। अब वी ओ का मान डाल देंगे अभिदृश्यक वाले सूत्र में तो यू ओ निकल जाएगा। अभिदृश्यक के लिए अभिदृश्यक के लिए 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। VO का मान 8.75, UO का मान निकालना है और FO का मान 2 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आप UO का मान निकाल लीजिएगा। सॉल्व करके UO का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। उसके बाद जब UO का मान निकल जाएगा, UO का मान निकल जाएगा तो सूत्र डाल दीजिएगा VO बाटा UO गुना D/FE। VO का मान तो निकाल चुके हैं, UO का मान सॉल्व करिएगा तो निकल जाएगा। UO का मान और VO का मान वहाँ डाल करके M का मान निकल जाएगा। D का मान कुछ लोग अनंत रख दिए थे मिस्टेक से। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो D का वैल्यू अनंत, D तो बहादुर फिक्स है। D स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर का सिंबल है, वो संकेत के रूप में इस्तेमाल होगा। D जहाँ भी D रहेगा लाइट चैप्टर में तो आपको 25 सेंटीमीटर ही इस्तेमाल करना है, इसलिए वहाँ पर 25 ही रहेगा। जो भी वैल्यू आएगा VO का मान, UO का मान और D का वैल्यू सब रख करके कैलकुलेट कर लीजिएगा तो M का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा 9.11 के B नंबर न्यूमेरिकल हुआ। आप बहुत से बच्चों ने बना भी लिया था और जिनको प्रॉब्लम है थोड़ा देख लीजिएगा, हल्का फुल्का हेल्प हो जाएगा। अभी हम 9.12 न्यूमेरिकल लेकर के मिलेंगे। सूक्ष्मदर्शी दूरबीन का कोई भी न्यूमेरिकल उसी पैटर्न पर बनेगा जो हमने रूल बताया था। सबसे पहले आप चुनाव कर लीजिएगा, उसके बाद सूत्र में कन्फ्यूजन। हमारे पास 4 सूत्र है। 4 सूत्र में ये देखना है कि कौन सा पहले लगेगा कौन सा बाद लगेगा, तो वो आपके खुद के कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि आपका मैथ का कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। और एक और बताया था कि सामान्य स्थिति, सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब अनंत। और एक पॉइंट था कि यदि M का मान निकालना हो तो चिन्ह का इस्तेमाल मत कीजिए, डायरेक्ट रहने दीजिए। लेकिन M का मान दिया हुआ दूसरा निकालना हो तो M का मान माइनस में वहाँ रखना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हम 9.12 नंबर न्यूमेरिकल NCERT के 9.12 नंबर न्यूमेरिकल लेकर के मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, जो स्टूडेंट का मोबाइल ऐप क्लियर हो रहा है, वो अच्छा से चला ले रहे हैं, तो अपने अगल बगल के सभी मित्र जो भी आपके स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, मित्र आपके पास पढ़ते हैं, आपके मित्र जो है मेरे पास पढ़ते हैं, तो आप उनको बता दीजिए
वो उनको हेल्प कर दीजिए। यदि आप चला रहे हैं, आपको चलाने आ रहा है, तो सब लोग को बता दीजिए। आजकल तो सब लोग डिजिटल हो गए हैं, फिर भी कैसे मिस्टेक हो जा रहा है, नहीं चला पा रहे हैं आप लोग, वो अलग बात है, तो मदद कीजिए। पासवर्ड जरूर याद रखिएगा। 9.12 न्यूमेरिकल कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो इस सबका व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ही होता है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि व्यक्ति का आँख अच्छा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसका आँख सही है, वो खराब आँख वाला व्यक्ति नहीं है। कुल मिलाकर यही कह रहा है। तो 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति, यानी कोई अच्छा आँख वाला व्यक्ति, ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी एक अच्छा आँख वाला व्यक्ति संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस्तेमाल कर रहा है जिसका अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी, देखिएगा अब फिर से चुनाव हम शुरू कर रहे हैं। अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी दिया है 8 mm, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 8 mm, FO का वैल्यू 8 mm, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 8 mm, अभिदृश्यक की फोकस दूरी दिया हुआ है 8 mm, और नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर दूरी की है। नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 8 mm और नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर दूरी की है का प्रयोग करके अभिदृश्यक से 9 mm की दूरी पर, अभिदृश्यक से 9 mm की दूरी पर, अभिदृश्यक से दूरी दिया हुआ है वस्तु का, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो अभिदृश्यक से वस्तु की जो दूरी है वो UO होता है। UO का वैल्यू दिया है 9 mm, तो UO तो माइनस में होगा, तो इसीलिए हमने माइनस में लिख दिया UO बराबर 9 mm, लेकिन माइनस में। 9 mm की दूरी पर रखे बिंब यानी वस्तु को सुस्पष्ट फोकस कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच की पृथकन दूरी क्या है, यानी दोनों लेंसों के बीच की पृथकन माने अलग करने वाला, दोनों लेंसों को अलग करने वाला दूरी क्या है, यानी L क्या है, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, M भी निकालिए। L भी निकालना है, दोनों लेंसों के बीच की पृथकन दूरी L, और M भी निकालना है कि M क्या होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगा। दो केस ले लेंगे, एक 25 सेंटीमीटर यानी स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, और एक बार अनंत पर। यह हमारा डाटा हो गया, चुनाव हो गया कि क्या है नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, तो न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो VE का मान 25 सेंटीमीटर, VE का मान 25 सेंटीमीटर। ये हमारा डाटा हो गया, डाटा का चुनाव हो गया। अब हम बात करेंगे सूत्र के कैलकुलेशन के बारे में। हमारे पास 4 सूत्र हैं। एक बार अभिदृश्यक के लिए यानी 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। एक बार नेत्रिका के लिए 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। एक बार L VO प्लस UE, और एक बार M VO बटा UO 1 प्लस D/FE। ये हमारे पास 4 सूत्र हैं। चारों सूत्र का इस्तेमाल बारी बारी से हम लोग को करना है। ऑर्डर चेंज होते रहेंगे, क्रम जो है आगे पीछे होते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, हमें क्या निकालना है, L यहाँ पर है, देखते चलिए कैसे हम बना रहे हैं। L निकालना है और L यहाँ पर है। L निकालने के लिए मुझे VO चाहिए और UE चाहिए। L निकालने के लिए हमें VO चाहिए और UE चाहिए। इसमें न तो VO पता है न UE पता है, VO भी नहीं पता है और UE भी नहीं पता है, VO भी नहीं पता है और UE भी नहीं पता है। तब हम क्या करेंगे, तो पहले VO निकाल लेते हैं। VO निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। VO निकालने के लिए मुझे UO पता होना चाहिए और FO पता होना चाहिए। VO निकालने के लिए मुझे UO भी चाहिए और FO भी चाहिए। UO दिया हुआ है और FO दिया हुआ है, देखिए ध्यान से,
यू ओ दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है, तो यू ओ और एफ ओ दिया हुआ है, तो यू ओ और एफ ओ का मान रखेंगे तो वी ओ निकल जाएगा। यानी यहाँ से इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम आसानी से वी ओ निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुझे यू ई भी चाहिए। यू ई निकालने के लिए सूत्र यहाँ है, क्योंकि इसमें तो यू ई है नहीं, यहाँ है। यू ई निकालने के लिए मुझे वी ई और एफ ई दोनों चाहिए। यू ई निकालने के लिए वी ई और एफ ई दोनों चाहिए। वी ई दिया हुआ है यहाँ पर और एफ ई दिया हुआ है यहाँ पर, यानी वी ई और एफ ई दोनों दिया हुआ है, तो वी ई और एफ ई का इस्तेमाल करके यू ई निकाल सकते हैं। ध्यान समझिए, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो वी ओ निकल जाएगा, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यू वी निकल जाएगा, और वी ओ और यू वी दोनों का मान यहाँ डाल देंगे तो एल निकल जाएगा। बन तो गया। पीछे वाला न्यूमेरिकल जैसा टफ नहीं है। पीछे वाला में था कि इसमें से ये निकालिए फिर उसमें डालिए, उसमें से वो निकालिए फिर उसमें डालिए, तब जाके निकल रहा था। इसमें यह बात नहीं है, डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करिए वी ओ निकल जाएगा, इस सूत्र का इस्तेमाल करिए यू वी निकल जाएगा, दोनों को यहाँ डाल दीजिए एल निकल जाएगा। बन तो गया। हम आशा करते हैं कि बहुत से बच्चे समझ भी गए। देखिएगा, हम बना रहे हैं 1 बटा वी ई माइनस 1 बटा यू ई इक्वल टू 1 बटा एफ ई। 1 बटा वी ई का मान 1 बटा -25, यू ई का मान निकालना है, एफ ई का मान 2.5 सेंटीमीटर। ये हम -1 बटा यू ई बराबर 10 बटा 25 प्लस 1 बटा 25। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2.5 था तो ऊपर चला गया 10 कर दिए, तो 10 बटा 25, और जो -1 बटा 25 था उधर गया तो +1 बटा 25 हो गया। -1 बटा ई बराबर एलसीएम हो गया 25 और ये हो गया 10 + 1। -1 बटा ई बराबर 11 बटा 25, यू ई बराबर -25 बटा 11, यू ई बराबर 11 दूनी 22 3 30, यानी 11 दूनी 22 7 70, 11 6 66, यानी 2.26 सेंटीमीटर यू ई का मान हमारा निकल गया। यू ई का मान हमारा निकल गया इस सूत्र का इस्तेमाल करके। इस सूत्र का इस्तेमाल करके ये भी निकाल लिए। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए 1 बटा वी ओ माइनस 1 बटा यू ओ इक्वल टू 1 बटा एफ ओ। 1 बटा वी ओ का मान निकालना है, यू ओ का मान -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बहादुर, 1 बटा 9। एफ ओ का मान 8 दिया हुआ है। 1 बटा वी ओ बराबर 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 9। ध्यान समझिएगा, 1 बटा 9 उधर गया तो माइनस में हो गया, -1 बटा 9। 1 बटा वी ओ बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो 9 8 72, 72 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो 1 बटा वी ओ बराबर 1 बटा 72, यानी फाइनली वी ओ बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है 72, कि बहुत से बच्चे जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो चूँकि अभी आपका उतना नॉलेज हाई नहीं होता है तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। और 72 क्या सेंटीमीटर के मिलीमीटर, तब हम यहाँ लिखेंगे mm, मिलीमीटर बहादुर। 72 मिलीमीटर क्यों? क्योंकि यू ओ और एफ ओ दोनों mm में है। यू ओ का मान भी 9 mm है, एफ ओ का मान भी 8 mm है, तो सॉल्व करेंगे तो वी ओ का मान भी mm में ही आएगा, इसीलिए वी ओ बराबर 72 mm। अब बात करेंगे एल का। एल बराबर वी ओ प्लस यू ई। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको हम कन्फ्यूज कर रहे हैं। एल बराबर वी ओ प्लस यू ई, तो एल बराबर वी ओ का मान 72, यू ई का मान 2.26। माइनस में नहीं लिखेंगे तो बता चुके हैं पिछला वीडियो में, यू ई का मान माइनस में दिया है लेकिन माइनस में वहाँ नहीं लिखेंगे, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो एल बराबर वी ओ का मान 72, यू ई का मान 2.26। एल बराबर 74.26। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कहीं सोचिएगा कन्फ्यूजन है तो। यहाँ पर एक सवाल ज़रूर है,
भले ही आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, जिनका ध्यान पड़े हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं पड़ा उनको होना चाहिए था, मिस्टेक कर रहे हैं आप। इसलिए क्योंकि ये यू ई सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं जोड़ सकते बहादुर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं जोड़ सकते, ये आप पढ़ चुके हैं 11th में ही। तो या तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए या तो इसको भी मिलीमीटर में बदलिए, तब ही जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। या तो इसको मिलीमीटर में बदल दीजिए या तो इसको सेंटीमीटर, दोनों को एक जाति में बदलिए कुल मिला करके। तो हम इसको VO को लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर। VO को लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर बहादुर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो मिलीमीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो गया 7.2 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, अब जोड़ दीजिएगा तो 9.46 हो जाएगा, 9.46 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद m भी निकालना है, तो m बराबर सूत्र होता है VO बटा EO 1 + D/F। m बराबर VO का मान 72, EO का मान 9, 1 + D का मान 25, FE का मान 2.5। अब यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ आ सकता है कि सर FE सेंटीमीटर में रखे हैं आप, ध्यान सुनिए, FE सेंटीमीटर में है और ये दोनों mm में है, तो एक ही इक्वेशन में एक सेंटीमीटर में और एक mm में यानी मिलीमीटर में पॉसिबल है क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। या तो सबको एक, आप पढ़े होंगे, सबको एक जाति में बदलना होता है, या तो सबको सेंटीमीटर में बदलिए या तो सबको मिलीमीटर में बदलिए, या तो सबको आप सेंटीमीटर में बदलिए या तो सबको आप मिलीमीटर में बदलिए, तब जा कर के काम चलेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, फिर भी ये गलत नहीं है। जानते हैं क्यों गलत नहीं है? इसीलिए क्योंकि ऊपर में मिलीमीटर और नीचे में मिलीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मात्रक आपने क्या रखा है। ऊपर भी वही है नीचे भी वही, कट जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर मात्रक में रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे आप चाहें तो सेंटीमीटर बदल के रख सकते हैं, लेकिन हमने एक नया तरीका आपको समझाया कि ऊपर भी mm में है नीचे भी mm में है, कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 × 8 = 72, ऐसे भी करते तो 7.2 और 0.9, 9 × 8 = 72 होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये 25 × 250 यानी 10, 10 × 1 = 11, 11 × 8 = 88, m बराबर 88। दिस इज आंसर आपका, यही आपका आंसर है। ये हमारा कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, तब 9.12 का ए नंबर न्यूमेरिकल है। ये 9.12 का ए नंबर न्यूमेरिकल है। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने तब। अब हम बात करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब। आप वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट ले करके इस न्यूमेरिकल को उतार सकते हो। अभी हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बने तो VE बराबर अनंत, V = अनंत। सूत्र का इस्तेमाल कर दीजिए, 1/VE - 1/UE = 1/FE। ऐसे ये कैलकुलेशन बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता होगा कि इसमें जो आंसर आएगा, मुझे पता है कि वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा है। फिर भी हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/VE का वैल्यू अनंत, UE का वैल्यू निकालना है, FE का वैल्यू 2.5। 1 में अनंत से भाग देंगे 0, -1/UE बराबर 1/2.5। फाइनल हमारा आंसर आ गया UE बराबर -2.5 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर आता है, इसलिए UE का मान FE के ही बराबर आया है। उससे कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेशन करके लाए हैं, आप डायरेक्ट थ्योरी से भी लिख सकते हो। इसके बाद आप विदृश्यक के लिए 1/VO - 1/EO बराबर 1/FO। VO का मान निकालना है, EO का मान -+ 9 mm, FO का मान 8 mm। 1/VO बराबर 1/8 -1/9। अभी जस्ट आप पीछे कैलकुलेशन देखे होंगे, ये वाला
1/VO बराबर 9-8/72, VO बराबर 72 mm, या आप लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर। बातें कही हैं। अभी जस्ट ये कैलकुलेशन पीछे वाला 9.12 के ए नंबर में भी था, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एल निकालना है, एल बराबर VO प्लस EV। ऐसे तो अनंत वाला में होता है एल बराबर VO प्लस FE, तो चूँकि हम यहाँ पर नियम से बना रहे हैं इसीलिए EV निकाले हैं तो EV रख देंगे, नहीं तो EV और FE बराबर होता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो L बराबर VO का मान 7.2 और UE का मान 2.5। VO बराबर 7.2 और UE बराबर 2.5, तो L बराबर हो गया 9.7 सेंटीमीटर। ये हमारा L निकल गया। उसके बाद आप चाहते हैं M निकालें, तो M बराबर VO बटा UO और D बटा FE। VO का मान रख दीजिए, UO का मान रख दीजिए, D का मान और FE का मान रख दीजिए, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 9.12 का B नंबर न्यूमेरिकल है। तो 9.11 और 12 दोनों कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, बोलिएगा। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल हम लिख दे रहे हैं, वो दोनों तीनों न्यूमेरिकल आप घर पर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आंसर भी दे रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो इस न्यूमेरिकल को आप स्क्रीनशॉट या पोस्ट करके उतार सकते हैं, देख सकते हैं। बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल वीडियो में हम ज़्यादा नहीं बना सकते। आप यदि आरा में आते हैं, आरा में हैं, तो ऑफिस में या क्लास में आकर के भी न्यूमेरिकल आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कहीं थ्योरी में भी। अभी हम दोनों क्वेश्चन के आंसर भी लिख दे रहे हैं और उसके बाद जो है हम NCERT के आगे के न्यूमेरिकल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लिख चुके हैं। इसमें एक लाइन और ऐड कर दिए थे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इसको भी देख लीजिएगा। और दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद अभी हम जो है फिर NCERT के 9.33 नंबर न्यूमेरिकल लेकर के मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी हम 9.33 नंबर न्यूमेरिकल लेकर के मिल रहे हैं। 9.33 ये न्यूमेरिकल हम पूरा नहीं करेंगे, आप लोग जो है खुद बनाइएगा। पहले हम डाटा सुन लीजिए। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1.25 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे दिया, नेत्रिका की फोकस दूरी दे दिया 5 सेंटीमीटर का उपयोग करके वांछित कोणीय आवर्धन 30x लिखा हुआ है। जब अपने कॉपी में देखिएगा बुक में तो 30x लिखा हुआ है, तो 30x वो नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 30 गुना प्राप्त होता है। वांछित कोणीय आवर्धन 30 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होता है ना, तो 30 गुना प्राप्त होता है। यानी m का मान दिया हुआ है 30 गुना प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे। यानी समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना। यदि आप सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किए होंगे, बायो के स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु को देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी के सामने रख दीजिए, दिख जाएगा। नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसको सेट करना पड़ता है, तब जाके आपको दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से कोई वस्तु। तो कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी दोनों लेंसों को आप कितनी दूरी पर रख करके एडजस्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, एल पूछ रहा है। अब हम लेके चलेंगे इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो VE बराबर -25 सेंटीमीटर।
भी बराबर -25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सूत्र का परिचय ले लें हम लोग कि जो तरीका हम बताए हैं वो तरीका यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास 4 सूत्र हैं। 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO, 1/VE माइनस 1/EV बराबर 1/FE, L बराबर VO प्लस EV और M बराबर VO/UO 1 प्लस D/FE। ये हमारे पास 4 सूत्र उपलब्ध हैं। L निकालना है। L निकालने के लिए VO और UE दोनों चाहिए। L निकालने के लिए VO और UE दोनों चाहिए। हम UE इस सूत्र से निकाल सकते हैं क्योंकि VE और FE दोनों दिया है। VE भी दिया है और FE भी दिया है, तो VE और FE का इस्तेमाल करके UE निकाल सकते हैं। इसका तो हमारा टेंशन ख़त्म हो गया, समझ रहे होंगे आप लोग। अब बात आती है VO की। VO का बड़ा टेंशन है। VO यहाँ है तो VO निकालने के लिए मुझे UO और FO दोनों चाहिए। FO दिया हुआ है लेकिन UO नहीं दिया हुआ है। VO निकालने के लिए UO और FO चाहिए। FO दिया है लेकिन UO नहीं दिया है। इसके बाद यहाँ भी हम देखेंगे कि VO निकालने के लिए UO और M चाहिए। M दिया है लेकिन UO नहीं दिया है। मतलब इस सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही प्रॉब्लम UO का, और इस सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही प्रॉब्लम UO का। लेकिन यदि आप समझें तो इसमें कौन कौन नहीं पता, तो UO नहीं पता, इसमें UO नहीं पता, VO नहीं पता। इसमें भी देखें तो UO नहीं पता, VO नहीं पता। और यदि आप मैथ के बेहतर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। इसमें भी वही वेरिएबल UO और VO, और इसमें भी वही वेरिएबल UO और VO। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए UO और VO। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 3x + 2y बराबर 5। क्या इसमें x और y को सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप? नहीं। लेकिन एक और इक्वेशन दे दें हम, x + 4y बराबर 3। अब कहें कि x और y का मान निकाल सकते हैं? हाँ, आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल है x और y, और 2 इक्वेशन भी है, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अब आसानी से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो मैथ का रूल कहता है कि जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम पहले इस्तेमाल करके 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE, यहाँ से हम UE निकाल ले रहे हैं। V का मान -25, UE का मान निकालना है, FE का मान 5। -1/UE बराबर 1/5 प्लस 1/25। सॉल्व कर दीजिए। -1/UE बराबर LCM 25, 5 प्लस 1, -1/EV बराबर 6/25, EV बराबर -25/6, EV बराबर 6 चौका 24, 1 4 6 1 36, 4.16 सेंटीमीटर। UE का मान हमारा निकल गया। डायरेक्ट हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल लिए। अब प्रॉब्लम है हमारा VO निकालने का। तो सूत्र हम इस्तेमाल करें, M बराबर VO/UO 1 प्लस D/FE। VO/UO 1 प्लस D/FE। यहाँ पर हम M का मान -30 रखें। M का मान -30 चिन्ह का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके मदद से दूसरा निकालना है। VO का मान चाहिए, UO का मान चाहिए, 1 प्लस D का मान 25, FE का मान 5। -30 बराबर VO/UO 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 6 यानी 6, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। मुझे VO चाहिए तो UO के जगह पर हम लिख सकते हैं -VO/5। UO के जगह पर -VO/5। ध्यान दीजिए, फिर समझिए। ये 5 × 1 = 6 हुआ, 6 × 5 = 30, -5 बराबर VO/UO, तो UO बराबर -VO/5। जब यहाँ से हम निकाल लिए UO का मान, तो अब इस सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। देखिएगा,
1 बटा वी ओ माइनस 1 बटा ई ओ बराबर 1 बटा एफ ओ। 1 बटा वी ओ का मान 1 बटा वी ओ माइनस 1 बटा ई ओ का मान माइनस वी ओ बटा 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वी ओ बटा 5 लिखा हुआ है बराबर 1 बटा एफ ओ का मान 1.25। 1 बटा वी ओ माइनस माइनस प्लस 5 जल जाएगा ऊपर, 5 बटा वी ओ बराबर 100 बटा 125। ये आपका हो जाएगा 6 बटा वी ओ बराबर 25 पचे 25 से 25 चौ के 100 यानी 4 बटा में 5। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, वी ओ बराबर 15 बटा 2, वी ओ बराबर 7.5 सेंटीमीटर। वी ओ निकल गया हमारा। अब एक कुछ लोगों का कन्फ्यूजन थोड़ा सा हम दूर कर दें। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते थे कि वी ओ बराबर -5 ई ओ ऐसा भी कुछ स्टूडेंट कर सकते थे। वी ओ बराबर -5 ई ओ, तो जानते हैं इससे प्रॉब्लम क्या होती? वी ओ बराबर -5 ई ओ लिखते तो यहाँ पर यू ओ निकलता, और फिर यू ओ का मान यहाँ डालते तो वी ओ निकलता। और जब मुझे पता है कि केवल वी ओ चाहिए तो डायरेक्ट उसी का मान निकाल दिए। ये मैंने मैथ के नॉलेज पर है, इसमें फिजिक्स का कोई दिमाग नहीं है, टेंशन मत लीजिए। जितना मैथ का दिमाग आपका शार्प होगा उतना आसानी से निकाल सकते हैं। एल बराबर वी ओ प्लस यू ई, एल का मान 7.5, यू ई का मान 4.16, एल बराबर 7 4 11, 11.66 सेंटीमीटर हो तो गया। यही आपका 9.33 है। यह न्यूमेरिकल एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, अभी तक 3 बार पूछा गया है। न्यूमेरिकल बनाए हैं, अच्छी बात है, हमने बना दिया, आप ध्यान दिए होंगे। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कि जो तरीका हमने बताया है, सबसे पहले सूत्र चुनाव कर लीजिए, सॉरी जो टर्म राशि दिया हुआ है चुनाव कर लीजिए। उसके बाद कौन सा सूत्र कैसे लगाना है उसके लिए हम बता चुके हैं कि हमारे पास 4 सूत्र है। उन चारों सूत्र से कम ही सूत्र का इस्तेमाल करके बन जाएगा। 3 से बन जाए, 2 से बन जाए, 1 से बन जाए, वो अलग बात है। 4 से अधिक सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल कब करना है ये भी हमने आपको बता दिया कि कैसे पता करना होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से बहुत चीज़ पॉसिबल है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। और मान लीजिए हम तो आपको यही कह पाएंगे प्रैक्टिस करिए, अब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही बेहतर बनाइएगा। तो ये 9.33 न्यूमेरिकल है, ये आप लोग उतार लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को पोस्ट करके आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। दोनों न्यूमेरिकल जो दिए हैं वो बना लीजिएगा। तो अगले वीडियो में जो है, ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन अगला वीडियो जो है, अगला 2 वीडियो वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो मोबाइल ऐप में मिलेगा। तो सब लोग इस मोबाइल ऐप को यूज करें जैसे बताया गया है। जो पता है जिनको चलाना आ रहा है वो दूसरे को मदद करें, और जिनको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, वो कोचिंग में आके मिल सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दिए हुए हैं उस इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं, तो भी समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।